उपचुनाव का मैदान, कहीं दाम कहीं जाम। जी हां, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। यूपी में उपचुनाव का मैदान तैयार है, कहीं पैसा तो कहीं जाम का खेल देखने को मिल रहा है। विकास के वादों से ज्यादातर नेताओं का विश्वास उठ चुका है, शायद इसीलिए पैसे और शराब पर भरोसा जताया जा रहा है। मल्हानी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जहां पर पैसे बांटते नजर आ रहे हैं, तस्वीर वायरल हो रही है, मनोज सिंह नाम है साहब का। तो वहीं अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी के कार्यालय में जम के जाम छलक रहा है और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद पर पुलिस मेहरबान है, साहब पे केस दर्ज नहीं करती है लेकिन भाई पर केस दर्ज कर देती है। आपको बता दें 3 नवंबर को मतदान होगा और उससे पहले पैसे और शराब का उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में खेल देखने को मिल रहा है। तो विकास के वादों से ज्यादा नेताओं को पैसे और शराब पे भरोसा है, शायद यही वजह है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक मल्हानी विधानसभा की है तो एक नौगांवा विधानसभा की। एक तरफ बीजेपी विधायक है जो पैसे दे रहे हैं, वीडियो फोटो वायरल हो चुकी है, तो वहीं जो जाम छलकाते यहां पे आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बीएसपी कार्यालय का बताया जा रहा है और ये वीडियो वायरल भी हो चुका है। तमाम जो दल हैं, चाहे बीजेपी से लेकर जो तमाम दल हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल आखिर यही उठता है कि विकास के वादों से ज्यादा क्या दाम पर और जाम पर नेताओं को भरोसा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, वोट की कीमत दाम है शायद साहब के लिए, इसीलिए वो पैसे दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनको आज भी लगता है कि जो मतदाता है उसको शराब देकर उसका दिल जीता जा सकता है, इसीलिए जाम से जीतेंगे चुनाव। ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद तमाम सवाल उठने लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दाम और जाम के दम पर उपचुनाव जीतेंगे प्रत्याशी? बड़ा सवाल यह भी, शराब और पैसे का सहारा लेने वाले प्रत्याशी क्या विकास कर पाएंगे? क्या दाम और जाम का सहारा लेने वाले प्रत्याशियों पर एक्शन लेगा दल न्यू इंडिया, जिसकी बात पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक करते हैं? क्या उस न्यू इंडिया में दाम और जाम वाला जो सदियों पुराना फॉर्मूला है वो चलेगा? क्या प्रचार में शराब और पैसे का इस्तेमाल करने वालों पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जो विधायक हैं, जो आरोपी हैं, वो लोग भी जुड़ेंगे। इस सवाल भी पूछेंगे। उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वोट की कीमत दाम और जाम से जीतेंगे चुनाव, क्योंकि सवाल ही यही है। जौनपुर से सीधे देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, उपचुनाव का मैदान है लेकिन यहां दाम और जाम ज्यादा चल रहा है। जी आपको बता दें, आज जो बीजेपी प्रत्याशी हैं मनोज सिंह, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 500-500 के नोट और 200 के नोट विधानसभा में बांट रहे हैं। और लगातार बीजेपी जब से मैदान में आई है मल्हानी विधानसभा में, तब से इनका विवादित लगातार वीडियो, चाहे नामांकन हो, चाहे पर्चा दाखिला हो, चाहे किसी भी तरह का हो, इनका तमाम लगातार शासन सत्ता का हनक दिखाई दे रहा है। नामांकन में भी देखा गया कि जिला अध्यक्ष से लेके तमाम ऐसे नेता मौजूद थे। नामांकन पत्र में जो लिखा गया था कि 5 आदमी आरोप सहित आएंगे, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों दर्जनों की संख्या में नामांकन पत्र में दाखिल हुए, जिससे लगातार बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के नेता विवाद से घिरे हुए हैं। जी, अभी तक कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो भाई हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो सवाल तो उठता है ना देवेंद्र कि अगर बसपा कार्यालय में इस तरह से जाम छलकाया जा रहा है, जो बसपा प्रत्याशी है वो चुनाव के मैदान में है, तो केस तो उन पे भी बनता था। भाई के खिलाफ केस क्यों? पुलिस तो सवालों के घेरे में है। देखिए, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी का एक हनक है और यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी भी स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहे हैं, लगातार बीजेपी प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं। ये वीडियो काफी देर से वायरल हुआ था, लेकिन जब हमने आलो से पूछा तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में आपके द्वारा आया है, हम इसको जांच करके कार्रवाई करेंगे। वो जांच कब होगी और कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ लगातार
यहाँ के अधिकारी उनके सम्मिलित हैं। कहीं भी हो चाहे होटल हो, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, जौनपुर की मल्हानी सीट से आप प्रत्याशी हैं और आप पे आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आरोपों पर आपकी सफाई क्या है? पैसे बांटते हुए तस्वीर वायरल हुई साहब आपकी। सुनिए, मैं जिस गांव में गया था जी, वो चौहान बिरादरी का बेटा है जी, वो गरीब है, वो गाना गाता है। तो जब मैं उस गांव में गया तो वो भी गाना गा रहा था। तो वो गरीब है, अगर मैं उसको 500 रुपए दे ही दिया तो मैं क्या गुनाह कर दिया भाई? वो गाना गा रहा था, कलाकार है। चुनाव से पहले कितनी बार आपने ऐसे दौरे कर करके 500 रुपए बांटे हैं सर? नहीं, कोई नहीं। ये पहला वो गायक है, वो गायक है, इसलिए गायक है। आप पैसे दे रहे हैं सर, आपकी दलीलों में दम नहीं नजर आ रहा ना, आपकी दलीलों में दम नजर नहीं आ रहा। विरोधी आरोप लगा रहे हैं, विरोधी बौखला गए हैं। यहाँ अगर ऐसा काम आपके विरोधी कर रहे होते तो आप उनकी पीठ थपथपाते क्या? जी, अगर यही काम आपके विरोधी कर रहे होते तो क्या आप उनकी पीठ थपथपाते? अरे भाई, वो एक चौहान बिरादरी का बेटा है, वो गायक है, वो यहाँ सर बिरादरी बता के यहाँ आप अपने वोट बैंक भी साध रहे हैं। जीविका चलाता है। बीजेपी बात करती है सबका विकास सबका साथ की, और आप यहाँ जाति बता के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार को देख को मैंने खुश होकर मैं दे दिया 500। विकास वोट के लिए विकास के दम पे आपको विश्वास नहीं है क्या? विकास के नाम पे आपको विश्वास नहीं है क्या? अरे विकास के ही नाम पे यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। मलने, पहले आप मेरी बात सुनिए। मलने विधानसभा में यहाँ 10 साल से कैबिनेट मंत्री माननीय पारसनाथ यादव जी थे, वही विधायक थे। यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है सपा गवर्नमेंट में, और सपा यहाँ पर गुंडागर्दी सपा गवर्नमेंट में विकास नहीं हुआ सर, लेकिन इस समय तो बीजेपी की सरकार है ना मनोज सिंह जी, इस समय तो बीजेपी की सरकार है। गांव गांव तक विकास पहुंच रहा है। आपके तमाम नेता दावे करते हैं, फिर आपको क्यों 500 रुपए वो भी उपचुनाव के दौरान उनको देने पड़ते हैं? भाजपा प्रत्याशी मैं मनोज सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं, जो 50 साल में काम नहीं हुआ है वो 1 साल में मलहनी में करके दिखाऊंगा। अभी तक तो आप ही की सरकार है ना, तो उससे पहले चुनाव आप मैदान में क्यों नहीं होते? टिकट मिल जाएगा उसके बाद ही आपको लोगों का दर्द दिखाई देता है क्या? मेरी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री, मैं सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी है, राजा यादवेंद्र दुबे जी के नाम से एक पुल दिए, निषाद राज के नाम से एक गर्ल्स इंटर कॉलेज दिए, स्वर्गीय लालजी सिंह के नाम से 150 बेड का हॉस्पिटल दिए, रोड दिए, 150 करोड़ का सौगात गए मलनी में। और मुझसे खुद कहे हैं कि मनोज तुम जीत के आओ, जितनी मलनी की सड़कें हैं 100-150 सड़कें हैं, जिस गांव से जहां कनेक्ट हुई है। अगर देखो मनोज जी, आपकी पूरी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जीत के आने का मतलब क्या होता है सर? आप जहां जहां जाएंगे पैसे बांटेंगे, इस देश में बहुत सारे आपको पीड़ित मिल जाएंगे, ऐसे आपको गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप सबको पैसे बांटेंगे क्या? कलाकार, एक बेरोजगार, एक 15 साल का बेटा गाना गाया, मैं उसको दे दिया तो उससे मैं वोट मांग रहा हूँ, उससे मैं वोट खरीद रहा हूँ। एक चौहान का बेटा है, वो गरीब है, वो सर कितनी बार चौहान, कितनी बार जातियों का नाम लेंगे सर? सबका साथ सबका विकास करने वाले क्यों ये जातियों में पड़ जाते हैं? जातियों का नाम विश्वास नहीं है आपको? आपको लगता है कि नहीं? अगर मनोज जी आपको लगता है यही है कि जब तक आप जातियों का नाम नहीं लेंगे आपको वोट नहीं मिलेगा शायद? की लहर है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास। हमारे नेता का ये पैसे देने की जरूरत क्यों आ जाती है सर? को लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास। फिर पैसे देने की जरूरत क्यों आ जाती है? फिर चलिए आप ही ने पैसे क्यों दिए? आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप उसकी मदद करना ही चाहते थे तो आप कैमरे के पीछे भी मदद कर सकते थे ना। एक मिनट मनोज सिंह जी, अगर मनोज सिंह जी आप विरोधियों को कितना भी सवाल उठा लीजिए, लेकिन इस वक्त आप सवालों के घेरे में हैं। जनता पार्टी के चरित्र में ये सब काम नहीं होता है, ठीक है मनोज जी? आप जितना भी विरोधियों पे सवाल उठा लीजिए, आप इस वक्त सवालों के घेरे में हैं।
अगर आपको मदद करनी थी तो चुनाव से पहले क्या उसका दर्द आपको नहीं दिखाई दिया? क्या तमाम जो हजारों लोग हैं उनका दर्द आपको दिखाई नहीं दिया? क्या जाति बता के जो आप 500 रुपए बांट रहे हैं, बस आप तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना। आपको लग रहा है कि आपसे कहा गया कि जीत कर आओ, उसके बाद आप बस 500 रुपए बांटेंगे, कल को तो आप कुछ और भी बांटेंगे, 1000 2-2000 के भी नोट बांट दीजिए। फिर आप सवालों के जवाब नहीं होते हैं। मनोज सिंह के पास जा चुके हैं हमारे साथ से देवेंद्र, जिसको पैसे दिए उसके बारे में जो चीजें बता रहे हैं साहब, क्या सही है वो बातें? आपने जो देखा है कि शासन सत्ता का कितना इनके पास गुमार है कि आपको भी बता रहे हैं कि पैसा बांटना गायब, इनको नहीं मालूम है कि चुनाव चल रहा है और ये चुनाव के प्रत्याशी भी हैं जी। ये पैसा कैसे बांट सकते हैं? जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, इनका इतना गुमार बढ़ गया है। और सारे शासन सत्ता के हनन के कारण ये इनकी बोल देखिए आपके सामने ही देखा गया है। और ऐसे कई इनके कर्तव्य सामने आए हैं, जो जवाब नहीं दे पाएगा वो फोन क्या करेगा? हमको सामने भी इनसे बात करने का, लेकिन हमारे फोन का गोलमोल जवाब देकर भागते हुए थे। अन्य दलों की बात की जाए तो देखो, चाहे यहाँ पे बीजेपी विधायक है, एक जगह बसपा विधायक है, वो भी करें। क्या जो अन्य जो विधायकों के लिए जो प्रत्याशी हैं वो भी ऐसी हथकंडे अपना रहे हैं? सर सारे विधायक तो ऐसे नहीं है, सारे विधायकों से बात सारे प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ, सारे जो प्रत्याशी वो भी ऐसी चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं क्या? नहीं, जो प्रत्याशी हैं, जैसे यहाँ पर लकी यादव हैं, जिनके पिताजी के निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है, लगातार थोड़ा देखा जा रहा है कि लकी यादव भी आचार संहिता का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ धनंजय सिंह है, जिनके पास दल बल सभी चीज है, लेकिन वो आचार संहिता का थोड़ा सा पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं, लगातार सभी लोगों को आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मल्हानी में अगर बीजेपी के दम की बात की जाए तो क्या दमखम है बीजेपी का? क्योंकि शायद जौनपुर एक ऐसी सीट थी जिसपे बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीता था। जब से चुनाव हो रहा है यहाँ पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती है। ये अपना दमखम से ये दिखाना चाह रही है कि उपचुनाव हम पहली बार मल्ली विधानसभा में कमल खिला सके। जनता का साथ मिल रहा है बीजेपी को, और जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं इस वक्त, वो जिस तरह से जाति जाति कर रहे हैं, चौहान कर रहे हैं, क्या लगता है फायदा होगा उनको? आपको बता दें कि ये पूरी सीट ये समाजवादी की ये सीट है, जहां पर 1,20,000 यादव हैं और बाकी अन्य दल है। बीजेपी का यहाँ पर कोई नामो निशान ही नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती शासन सत्ता का हनक दिखा रहे हैं और यहाँ पर लगभग 50 की संख्या में गाड़ी के साथ घूम रहे हैं। और तमाम यहाँ पर कम से कम 2 महीने से 2 कैबिनेट मंत्री अपना यहाँ बैठे हैं और प्रचार कर रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता का इतना हनक है कि जिला प्रशासन मुंह बरसक होकर देख रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिला के कहा जाए तो जिस तरीके से मनोज सिंह दलील दे रहे हैं कि उन्होंने गरीब की मदद की है, सवाल जरूर उठता है कि जब चुनाव नहीं होते हैं तो क्या गरीबों की इसी तरह से मदद करने के लिए आप पहुंचते हैं? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो उपचुनाव के मैदान में कहीं शराब का खेल चल रहा है तो कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं और उसमें पूरा जस्टिफाई भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। अजय वर्मा को हमारी आवाज आ रही है? तो एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मैदान तैयार है, लेकिन सवाल यही है 7 सीटों पे यहां उपचुनाव हो रहे हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। क्या मतदाता को रिझाने के लिए शराब और पैसे का सहारा लेना जरूरी है क्या? देवेंद्र खरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जौनपुर से। जौनपुर एक बार फिर से चलेंगे। देवेंद्र, कुल मिला के कहा जाए तो जो भी प्रत्याशी है वो न्यू इंडिया में जो पुराना फॉर्मूला है शराब का, पैसे का, उसी पे निर्भर है। अभी संपर्क कट गया हमारा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से न्यू इंडिया की एक हकीकत सामने आ रही है। भले देश के प्रधानमंत्री हो, सीएम योगी हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीन पे जो कई नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तस्वीरें उनकी वायरल हो चुकी है, हर कोई देख रहा है। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि शराब और पैसे का सहारा लेने वाले नेताओं पर क्या जो दल है उनके वो एक्शन लेंगे? क्या दाम और जाम का सहारा लेकर अगर कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा तो क्या वो विकास कर पाएगा?
सोमपाल सिंह अमरोहा से बसपा के जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोमपाल जी आपका। थैंक यू। सोमपाल जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, बताइए। बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है सर, 7 सीटों में एक भी सीट आपके पास पहले नहीं थी, तो आपको लगता है कि जीतने के लिए शराबी जरूरी है? देखिए, सब ये प्रोपेगेंडा है। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है सर। अनुशासन कितना है वो तस्वीरें देख रहा है पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश। बसपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें वायरल हैं, आप इसको नकार नहीं सकते सर। केस भी दर्ज हुआ है जो प्रत्याशी है उनके भाई पर। आप मेरी बात सुनिए पहले। बोलिए। ये जो दिखाया है तो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि दफ्तर के बाहर आए, तो इसमें हमको कौन सा प्रॉब्लम है? दफ्तर में तो है नहीं, दफ्तर के बाहर दिखा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं सर आप? हम कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और शराब के मामले में हमारी पार्टी कोई उसका कोई वो नहीं करती है, और पूरी तरह से जो आचार संहिता है उसका पूरी तरह पालन करती है हमारी पार्टी। आचार संहिता का पालन किया जा रहा है, तो बसपा कार्यालय के बाहर ये सब क्या हो रहा है, इस पे सवाल का आप जरा आप जवाब दे दीजिए। और जो फुरकान अहमद है उनके भाई पे भी केस दर्ज हुआ है। एक केस दर्ज हुआ है, कोई मुकदमा हुआ, कोई सिद्ध हो गया क्या? अभी जांच होगी उसकी। सर तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं सर, मुकदमा हुआ क्या, आरोप साबित हो गए क्या, लेकिन ये तस्वीरों को भी आप झुठला नहीं सकते बहुत ज्यादा। हाँ, तस्वीरें इसलिए कह रहे हैं कि आप तो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि दफ्तर के बाहर चल रहा भाई, तो दफ्तर के बाहर चल रहा क्या क्या हो रहा था उसमें हम जिम्मेदार थोड़ी। ऐसा हर दिन चलता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विरोधियों का प्रोपेगेंडा है। सर ऐसा कैसे विरोधियों का प्रोपेगेंडा है सर? विरोधियों का नाम लेके कितने आरोपों से बचेंगे सोनपाल जी? विरोधियों का नाम लेके कितने आरोपों से बचेंगे आप? देखिए, आरोप तो ऐसा है, इस तरह के चुनाव हुए हैं, चुनाव षड्यंत्र होते हैं, और इस तरह के तो जो विरोधी पार्टी है वो षड्यंत्र नहीं। अभी हमारे साथ आपको मैं बता दूं, एक जो मल्हनी विधानसभा है वहां पे बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो पैसे देते हुए साफ तौर पे देखे गए थे। न्यूज़ वन इंडिया पे उन्होंने एडमिट भी किया कि उन्होंने की मदद की थी, उनका मकसद वोट खरीदना नहीं था। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है ना सर, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको आप ये नहीं कह सकते कि विरोधियों का साजिश है, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो मासूम हैं, हमें वोट दे दीजिए। मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, शराब के मामले में या पार्टी के मामले में उनके यहाँ तो हराम है, उनके धर्म में। उनके भाई सर किस धर्म में क्या हराम है ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपके जो उनके भाई है शायद वो भी उन्हीं की ही धर्म से रिलेट करते हैं, उन पे भी तो केस हुआ है ना सर। हो रहा है कि उनके भाई थे, इस तस्वीर से कुछ साबित हो रहा? क्या आप खुद भी कह रहे हैं कि दफ्तर के बाहर हुआ सब मामला, ये 1 किलोमीटर दूर हुआ, 3 किलोमीटर दूर हुआ, इसका क्या प्रूफ है बताइए? आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश चौधरी अमरोहा से बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, जी भैया। तो ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी बसपा कार्यालय के बाहर की, आपको भी पता होगा कि जो उनके भाई है उन पे केस दर्ज हुआ है। सबसे पहले आपका रिएक्शन? ये देखो, ये इन लोगों का गलत तरीका है चुनाव जीतने के लिए। अगर शराब का हथकंडा ये आम वोटर को, आम पब्लिक को बिगाड़ेंगे, ये गलत तरीका है। बिल्कुल सही हुआ है, ऐसों के खिलाफ कठोर से कठोर और कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश जी यहाँ ये गलत तरीका अपना रहे हैं, तो कहीं दूसरी जगह जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो गलत तरीका अपना रहे हैं, तो क्या माना जाए? चाहे बसपा हो चाहे वो बीजेपी हो, आप लोगों को विकास पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो जाम पे और दाम पर। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत तो कोई काम नहीं करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पे लोग जीतेंगे। देखिए सोनपाल सिंह जो बसपा के जिलाध्यक्ष है वो भी हमारे संग जुड़े हुए हैं, और वो साफ तौर पे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की साजिश है। आप कहते हैं कि एक साजिश हो सकता है, यही साजिश हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन ये 2 तस्वीरें जरूर हम दिखा रहे हैं उपचुनाव की। उपचुनाव से पहले हर प्रत्याशी वोट लेने के लिए अपने अपने मतदाता के पास जा रहा है, कैसे रिझा रहा है ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। कोई पैसे बांट रहा है तो किसी कार्यालय के बाहर आपको भले उसका प्रत्याशी ना दिखाई दे, लेकिन बसपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, वायरल वीडियो है, और जो प्रत्याशी का भाई है उस पर केस दर्ज भी हो चुका है। सवाल यही है
कि उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे, तो उससे पहले आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर क्यों? जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी हैं मनोज सिंह न्यूज़ वन इंडिया पे बोलते हैं कि उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने तो किसी की मदद की थी, तो सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, हमने पूछा भी और आप इसका जवाब नहीं दे पाए कि जब आपको चुनाव में टिकट नहीं मिला था तो उससे पहले आपने कितने लोगों की मदद की, तब तो आप नज़र भी नहीं आते। और आज जब आपकी तस्वीर वायरल हो चुकी है पैसे बांटते हुए उपचुनाव से पहले, तो आप दलील दे रहे हैं कि आप मदद कर रहे थे। तो वहीं पर तो ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया कई सवाल भी पूछ रहा है, क्या दाम और जाम के दम पर उपचुनाव जीता जाएगा? शराब और पैसे का सहारा लेने वाले प्रत्याशी क्या विकास कर पाएंगे? क्या दाम जाम का सहारा लेने वाले प्रत्याशियों पर एक्शन लेगा दल? न्यू इंडिया में दाम और जाम वाला सदियों पुराना फॉर्मूला चलेगा? ये सवाल पूछ रहे हैं हम। क्या प्रचार में शराब पैसे का इस्तेमाल करने वाले पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग? बहुत गंभीर सवाल कि आखिर चुनाव आयोग कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान से बाहर नहीं किया जाता? और सवाल यह भी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो तमाम दलों के आला कमान हैं, वो ऐसी तस्वीरों के बाद चुप क्यों हो जाते हैं? अपने प्रत्याशियों पर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या चुनाव जीतने के लिए कुछ भी चलेगा? क्या पैसे बांटना भी जायज है? शराब बांटना भी जायज है? क्या ऐसे उत्तर प्रदेश विकास कर पाएगा? और सवाल यह भी है कि अगर ये जो नेता आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये जीत जाएंगे तो क्या ये विकास कर पाएंगे? कहा जाए तो उपचुनाव के मैदान में इस वक्त बोलबाला तो शराब और पैसे का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता है, जनता सब जानती है, जनता जानती है कि कौन सही है और कौन गलत। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।